ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इसका क्वेश्चन है ये आज। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को ये सिद्ध करना है। तो देखो ये इस अध्याय का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अध्याय ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस अध्याय का। ठीक है, फिर छोटे मोटे कोई क्वेश्चन आते रहेंगे एक एक नंबर में, तो वो होते रहेंगे, पर आज फाइनली ये अध्याय हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। इस अध्याय का जो वास्तविक संख्या है, इस अध्याय का पहला जो वीडियो है उसमें सारी परिभाषाएं मैंने बता रखी है। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। तो यदि आपने उनके बारे में नहीं जानते तो आप उनको और उस वीडियो को देखकर उनके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अपना सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लो, स्टेप नंबर फर्स्ट। देखो इसको मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्ग मेथड से करेंगे, पर इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, इसको सिंपल वे में करेंगे ना, सिंपल मेथड से करेंगे इसको। तो देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में मान लो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको मान लो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको परिमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं। Q का जहाँ, ठीक है, जहाँ P और Q तो क्या है, पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे लिखना है आपको Q नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है Q का मान 0 शून्य नहीं है। ठीक है, तो देखो हाँ, परिमेय संख्या की ये परिभाषा होती है कि हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये जो नीचे वाला Q है ना, ये Q, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेप नंबर थर्ड करते हैं। स्टेप नंबर थर्ड है हमारी, देखो 1/√2 को परिमेय संख्या माना है, और P और Q क्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/2 को मैंने क्या लिखा, परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। तो 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, अब ध्यान रखना इसको सिंपल वे में करेंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, इसको सिंपल वे में करेंगे। तो देखो अब मैंने क्या किया, 1/√2 मैंने हर का परिमेयकरण कर दिया, हर का परिमेयकरण, हर को परिमेय संख्या बना दी। ये अंश होता है, ये हर होता है। तो मैंने क्या किया, √2 से भी ऊपर गुणा कर दिया और √2 से भी नीचे गुणा कर दिया। ये बराबर P/Q। ठीक है, ठीक है, मैंने हर में भी, हर और अंश में √2 से गुणा कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया। अब देखो एक को √2 से गुणा करेंगे तो √2 आएगा। ठीक है, और √2 को √2 से करेंगे तो अंडर कट जाएगा और मान आ जाएगा 2। ठीक है, ये ध्यान रखो। देखो वैसे समझ सकते हो, यहाँ समझा देता हूँ मैं। √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √4। अंडर के अंदर 4 आएगा, और √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। ऐसे समझ सकते हो आप। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √4 आएगा, और √4 का मान कितना होता है, 2। तो वैसे किया है ना। तो
ये ऊपर √2/2 बराबर P/Q। अब मैंने आपको बताया था सिंपल वे में कि जो अंडर रूट वाली संख्या है उनको एक तरफ कर लो और जो बिना अंडर रूट वाली संख्या है उनको एक तरफ कर लो। तो देखो अंडर रूट वाली केवल ये दो ही है अपने पास, तो √2 को एक साइड रखो, √2 बटा बराबर। अब देखो ये दो नीचे है, तो मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कहाँ चला जाएंगे, इस P के पास, तो ये बन जाएगा 2P/Q। तो देखो अंडर रूट वाली संख्या अलग होगी और बिना अंडर रूट वाली संख्याएँ सारी अलग होगी। ठीक है, ये अंडर रूट वाली संख्या अलग होगी और बिना अंडर रूट वाली सारी संख्या अलग होगी। तो स्टेप नंबर 3 में यही करना होता है आप लोगों को। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ कर रखना होता है बराबर के एक तरफ, और बिना अंडर रूट वाली संख्या को बराबर के दूसरे तरफ रखना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझने वाली बात है। अब देखो 2P/Q क्या है, 2P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय संख्या है और ये बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह ये कहता है कि यदि बराबर के इस तरफ परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो 2P/Q एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। 2P/Q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो नहीं है, देखो अपनों ने √2 को शुरुआत में परिमेय संख्या माना था ना, इस वजह से वो परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है। देखो यहाँ क्या बोला मैंने, जो समझ लेना, अपनों ने शुरुआत में माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इस वजह से ये परिमेय संख्या के, ये √2 परिमेय संख्या के बराबर आ रहा। तो अपनों ने जो माना था ना वो गलत माना था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √2 एक परिमेय संख्या नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो पूर्व में कल्पना की थी कि √2 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वह कल्पना हमने गलत कल्पना की थी, वह हमने गलत कल्पना की थी। इस कारण, यहाँ पे लिखना है इस कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखो समझ लेना ये बराबर क्यों आ रहा है, परिमेय संख्या के बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या की इस वजह से बराबर में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अपनों ने माना था ना शुरुआत में कि वो परिमेय संख्या है, 1/√2 को परिमेय संख्या माना था, इस वजह से वो बराबर में आ रहा है। यदि अपन ऐसा मानते नहीं तो बराबर में नहीं आता। इस कारण 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहीं तक सही है, यहीं तक कर लेना है आपको। ठीक है, यहीं तक करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, या ये नाम लिखा हुआ है या फिर 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट। ठीक है, इसको जाके इसके सारे वीडियोस को आपको देखना है क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इन वीडियो को देखा है तो आपके वाकई में नंबर इम्प्रूव होंगे और आप 100% पास हो जाओगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पास होने में कहीं मुश्किलें आ रही है आपके गणित में,
तो आप ये प्लेलिस्ट जाके देखें, कक्षा 10 में पास कराने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 13 नंबर दिलाने वाली प्लेलिस्ट। ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। इसमें सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो सिंपल है और एग्ज़ाम में आते हैं और रिपीट होते हैं बार बार, ऐसे क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्लेलिस्ट में जाना है और सभी वीडियोस के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, अपने खुद के हाथों के, और उनको बार बार रिवीजन करना है। यदि आपने ये किया है तो आपके अच्छे नंबर भी आएंगे, पास भी हो जाएंगे। और यदि वो स्टूडेंट जो जिसके अच्छे नंबर आते हैं और वो इन वीडियोस को देखता है तो उसके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, कन्फर्म आ सकते हैं और आएंगे। तो आपको ये काम करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।